प्यारे विद्यार्थियों, आखिरकार पता चल ही गया कि पद वृद्धि नहीं होने के पीछे का कारण क्या है। इतने दिनों से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आखिर पद क्यों नहीं बढ़े चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में। इतने ट्वीट किए, हजारों लाखों ट्वीट करने के बावजूद, इतने दिनों तक ट्रेंड चलाने के बावजूद, हनुमान जी किसान द्वारा इतनी मेहनत, खून से पत्र लिखने के बावजूद भी आखिर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा सकी। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सरकार ने कहा था कि जो पदों की संख्या है वो 60,000 होगी, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने सगे संबंधियों को चतुर्श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट पर लगाने के लिए जो पदों की संख्या थी वो घटाकर 54,000 के आसपास दिखाई। सरकार को लगा कि यही पद रिक्त होंगे, इसलिए सरकार ने 54,000 के पदों पर 4th ग्रेड की भर्ती निकाली, जबकि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का कहना था कि 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती निकाली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो पदों की संख्या थी वो इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कम करके दर्शाई गई थी। आज एक पेपर में छपा है कि चतुर्श्रेणी भर्ती सरकार के आदेश पर अफसरशाही का सिस्टम हावी, पद वृद्धि की राह में बिछाए गए रोड़े। सरकार ने इन अधिकारियों से पदों की जो रिक्त संख्या थी उसके बारे में डाटा मांगा, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने जानने वाले, अपने सगे संबंधियों को लगाने के लिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो पदों की संख्या थी वो कम करके दर्शाई गई है। क्या हमारे सिस्टम पर अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि वो अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात का भी मान नहीं रखती? क्या सरकारें इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वह अपने जो अफसर है, अपने जो कर्मचारी हैं, अपने जो नीचे काम करने वाले एक प्रकार के वर्कर हैं, उनको भी अपनी बात नहीं मनवा सकती? तो अब ये देखना ये होगा कि माननीय भजन लाल जी शर्मा इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई करते हैं, या पूरे कार्रवाई करके पूरे पद जितने भी खाली हैं वो दर्शाए जाते हैं, उन पर ज्वाइनिंग दी जाती है, या राजस्थान में इन भ्रष्ट अधिकारियों का कुछ नहीं होने वाला और ये लगातार ऐसे ही राजस्थान की जो मान मर्यादा और राजस्थान का जो स्वभाव, जो वर्चस्व है राजस्थान का, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने और आम आदमी की आवाज़ दबाने की जो इन भ्रष्ट अधिकारियों की जो इच्छा है वो पूरी होती है, या सरकार युवाओं के साथ न्याय करती है और बेरोजगारों को रोज़गार देने का काम सरकार करती है। सरकार ने कहा था 4 लाख रोज़गार देंगे, देखते हैं कितने रोज़गार इन 5 सालों में माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार दे पाती है।